एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के क्वेश्चन को लिया गया है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको उपलब्ध हो जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ क्या दिया गया है, सम्राट, दूसरी तरफ दिया गया है विरुद्ध। तो आइए सुमेलित करते हैं। देखिएगा, पहला अशोक, अशोक की उपाधि क्या थी, प्रियदर्शी भी कहा गया है। तो 1 का 2, ठीक। तो 1 का 2 किस में है, तो इनमें तो है नहीं, ठीक। आगे थोड़ा हम और बढ़ा लेते हैं, ठीक। 1 का 2, ये 1 का 2 हो गया। तो 1 का 2 किस में है, तो 1 का 2 आंसर नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है। बी का समुद्रगुप्त, ये था प्रक्रमांक, तो बी का 1 हो गया। बी का 1। सी का चंद्रगुप्त द्वितीय, सभी को पता है विक्रमादित्य की उपाधि थी। तो सी का 4 इसमें भी है। डी का विक्रमादित्य हो जाएगा। डी का 3। इस तरह से ये सुमेलित हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर नंबर आपका इसमें कौन सा है, सी सही है, बाकी ये सब गलत है। ओके, आंसर नंबर कौन सा सही हो रहा है, सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही होगा, डाइमेकस। डाइमेकस भारत में सिकंदर के साथ नहीं आया था। ओके, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु कहता है कि भारत पर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ओके, 326 ईसा पूर्व पर अपना अभियान भारत पर किया था। और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर और नियरकस, अनेस्टोक्रेटस और अरिस्टोब्यूलस, ये लोग तीनों भारत आए थे सिकंदर के साथ। और जो है सेल्यूकस जो था यहाँ का शासक नियुक्त किया गया था, ठीक, जो पंजाब के पास में अफगानिस्तान के क्षेत्रों में, ठीक, सेल्यूकस को यहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला, सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो किसके संकेतक हैं, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, ये उपनिषदों के संकेतक। एक सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, ये सब के सब किसके, उपनिषदों के हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पुराणों की अगर बात की जाए, पुराण कितने हैं, पुराण 18 पुराण हैं, जिनका जो है रचयिता वेद व्यास को माना जाता है, ठीक। और इनकी भाषा जो है संस्कृत है। अमरकोश की बात की जाए, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था। तो राज्य का 7वां अंग जो था वो आपका मित्र था, ठीक। कौन सा था, मित्र था। अगर बात की जाए पहले की, तो पहला फर्स्ट हो जाता है राजा। दूसरा कौन होता है, तो दूसरा होता है आमत्य मतलब प्रधानमंत्री होता है, ये दूसरा। तीसरा होता है जनपद होता है, ठीक, जनपद हो जाता है। चौथा हो जाता है दुर्ग, चौथा क्या है, तो दुर्ग होता है।
पांचवा की बात की जाए कोष होता है, कोष हो जाता है। छठा की बात की जाए तो छठा हो जाता है दंड, और सातवें की बात की जाए तो हो जाता है आपका मित्र। सातवां कौन है? तो सातवां हो जाता है आपका मित्र। तो इस तरह से 7 अंग सप्तांग कहे जाते हैं। ओके, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसमें गाय को मूल्यवान समझा जाता था, और इसी के लिए लोग क्या करते थे? युद्ध करते थे। गाय को वेदों में अघन्य शब्द यूज हुआ है। कौन सा शब्द यूज किया गया? तो आपका हो जाता है अघन्य। अघन्य अर्थात वध न करने वाली कहा गया है। ठीक, न मारने योग्य गाय को कहा जाता था। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? हिरण्यगर्भ कार्य जो होता है किसने कराया था? तो आंसर नंबर सी हो जाता है दंती दुर्गा। ठीक, दंती दुर्गा ये राष्ट्रवंश का संस्थापक था, और उज्जैनी में इसने क्या किया था? महादान से पता चलता है। ओके, राष्ट्रकूट राज्य का संस्थापक था 8वीं शताब्दी में। ठीक, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था ये दंती दुर्गा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो दक्षिण भारत के पोलीगार जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक होते थे। ठीक, आंसर नंबर सी आपका जो सही हो जाएगा, पोलीगार। ओके, विजयनगर के पोलीगार नायकों के अधीन कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं किया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का किला, या लाहौर का किला? तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? इसका आंसर बनेगा दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले को निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने कराया था, शाहजहाँ। ओके, बाकी तीनों का अकबर ने कराया था। ओके, और लाल किले को 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। कब विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? 2007 में। याद रखेंगे ये पॉइंट, समझ आया? बाकी तीनों के जो हैं वो अकबर के द्वारा बनवाए गए हैं, और इसका जो निर्माण है दिल्ली के लाल किले का निर्माण वो कब कराया गया था? 1648 ईस्वी में कराया गया था, 1648। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा ही सुमेलित नहीं है? पानीपत का युद्ध सबको पता हो 1526 में। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध 29 में। चंदेरी का युद्ध भी 29 में हुआ था। बाकी आंसर नंबर यही सही गलत है जाएगा आपका आंसर नंबर डी। यही क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ओके, समझ में आया? दूसरे में जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी मतलब होता है हिंदू को मारने वाला, या जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि धारण दिया था? तो इंग्लिश खां की उपाधि दिया था विलियम हॉकिंस। ओके, विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दिया था औरंगजेब ने, जहांगीर ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित जो दल था उसका क्या नाम था? ये प्रश्न का आंसर देना है। तो इसका आंसर बनेगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल। आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था?
तो किस में? कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन, इलाहाबाद या लखनऊ अधिवेशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा गया अधिवेशन में। ठीक, सॉरी, कलकत्ता अधिवेशन में। ओके, पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना गया था। ओके, तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, एनी बेसेंट को बनाया गया था पहली बार। ये महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और दूसरी, पहली भारतीय महिला की बात की जाए तो 1925 में। ठीक, 1925 में किसको बनाया गया था? तो सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष। ठीक, और ये मतलब ये भारतीय नहीं थी, निवेशंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो जाहिर सी बात है, इसका जो नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक, और इसका दमन कैप्टन जो नील था उसने किया था। ओके, जो कानपुर का नेतृत्व कर रहा था उसी ने इसका दमन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब कानपुर से थे। ओके, तात्या टोपे भी कहाँ से थे? अगर तात्या टोपे की बात की जाए, ये भी कानपुर से थे नाना साहब के साथ में। ओके, और इनका राज्य जो हड़प कर लिया गया था, कुशासन का आरोप लगा के इनके जो हस्बैंड थे उनको नेपाल भेज दिया गया था। ठीक, कुशासन का आरोप लगा करके। इनके जो पुत्र था इन्होंने गोद लिया था, इसका नाम था ब्रिजेश कादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक हितवादी उपनाम किससे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ठीक, आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। ज्योतिबा बाई फुले महाराष्ट्र से थी। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1837-73 ईस्वी में। बहुत प्रसिद्ध है 1873। ठीक, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था इन्होंने। और महादेव गोविंद रानडे की बात की जाए तो महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज, ये समाज से जुड़े हुए थे। ओके, बाल गंगाधर तिलक है ना, 1914 में होम रूल लीग की स्थापना किया था तिलक। होम लीग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कामागाटामारू क्या था? तो कामागाटामारू एक जहाज का नाम था। ओके, आंसर नंबर, कामागाटामारू क्या था? तो एक जहाज था। ओके, इसे गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। समझा? किसने किराए पर लिया था? गुरदीप सिंह का नाम था। ओके, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन, 1946 के कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किया गया था। तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था 1946 में? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। ठीक, पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। समझ में आया? जिसे भारत का सचिव बनाकर भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तारकेश्वर जो आंदोलन था, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मंदिर में भ्रष्टाचार। ओके, बंगाल में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। ठीक, जिसे स्वामी विश्वानंद ने आरंभ किया था। ठीक, इस आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? जो विश्वानंद है। विश्वानंद। ओके, आगे बढ़े बात करते हैं। 1934 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, बी, डोमिनियन स्टेट
ओके, आंसर नंबर सी 1929 में जारी किया गया था दीपावली घोषणा पत्र 1929 में। डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी और इस समय लॉर्ड इरविन था गवर्नर जनरल वायसराय भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये कौन हो सकता है? ये हो सकता है कौन? माउंटबेटन ने। आंसर नंबर सी हो जाएगा।